अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोहित, नहर 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 कहाँ है? नहर कहाँ है? मैं मैं यहाँ कैसे आई? मुझे तो नहर के पास क्या हो रहा है? मुझे तो नहर के पास होना चाहिए था। नहर कहाँ है? नहर 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 पानी। मुझे नहर को ढूंढना होगा। मुझे नहर को ढूंढना होगा। नहर। हे भगवान, नहर जी ने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पहले नहर जी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। मुझे तो नहर के पास जाना था। नहर।
नाहर, नाहर उठो। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। मेरी हाथ कैसे लग सकती है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैं सो कैसे गई? मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नाहर के करीब आने के लिए एक और प्लान बनाऊंगी, लेकिन मैं उसे अपने पास वापस रख कर रहूंगी। चकोरी, हे चकोरी, अरे कड़क अदरक वाली चाय ले आओ, सिर दर्द से फटा जा रहा है। दादी, आपके भी सर में दर्द हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को भी सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ जी, आपको पता है एक तो कल रात इतनी गहरी नींद आई है ना कि कुछ होश ही नहीं, और अब जब से उठी हूँ माँ जी बहुत सर दर्द हो रहा है। मेरा भी वही हाल है। ऐसे तो रात में 3-4 बार उठती हूँ, और कल रात तो घोड़े बेच के सो रही थी, और फिर सुबह उठी हूँ सर फटा जा रहा है दर्द से। सर, लड्डू में जहर मिला दिया है। सारा नाम धरा का धरा रह जाएगा जब सरे बाजार जीत और कृष्णा की इज्जत नीलाम होगी। प्रसाद में जरूर कोई गड़बड़ है, हम चख के देखते हैं क्या हो रहा है। मतलब इस प्रसाद से हमें रोकना होगा सबको। इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। अग्नि, तुम्हें भी सर दर्द हो रहा है क्या? बहुत दादी। अरे कल रात को हम सब ने ऐसा क्या खा लिया कि हम सबका हाल एक जैसा है? खाना तो हम सब नॉर्मली खाया था दादी। हाँ माँ जी। अग्नि, तुमने कल जो आइसक्रीम बनाई थी उसमें ऐसा कुछ मिलाया था जिससे नींद आए? नहीं अपनी, इनफैक्ट वो तो नॉर्मल आइसक्रीम थी। मेरा खुद इतना सर दर्द हो रहा है। कुछ भी करके कैसे भी मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नाहर कमरे में बंद हो जाए। ये लीजिए, आप सबके लिए एकदम कड़क अदरक वाली चाय। ई पी के आप सबका सर का दर्द एकदम छू मंतर हो जाएगा। चकोरी, तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा? तुमने भी तो वही सब खाया था जो हम सब ने खाया था। नहीं नहीं दीदी जी, हमारे सर में तो कोनो दर्द नहीं हो रहा है। हम तो एकदम तरोताजा हैं। आप लोग ये चाय पीजिए, हम तब तक आप लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। अवनी, नाहर कहाँ है? वो तो बोल रहा था उसे आज जल्दी जाना है, आया नहीं अभी तक। मैं देख के आती हूँ। आंटी, मैं देख कर आती हूँ। बैठो, तुम बैठो अग्नि। मम्मा आप भी बैठो, मैं नाहर भैया को फोन कर देती हूँ, वो मेरे फोन से उठ जाएंगे। हाँ ठीक। बज गए। सर क्यों इतना दर्द कर रहा है? तो हाँ अपनी गुड मॉर्निंग। हाँ बस आपको उठाने के लिए फोन किया था। हाँ मैं उठ गया। हाँ थैंक यू जगाने के लिए। ठीक है, ओके ओके। मैं यहाँ कैसे? रूही, रूही,
रूही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कल रात तुम यहाँ थी, मेरे साथ, मुझसे मिली थी। रूही, रूही, क्या क्या सच में तुम यहाँ आई थी? समझ नहीं आ रहा है कि वो सपना था या हकीकत। लेकिन रूही, तुम्हारा यहाँ होने का एहसास बहुत करीब से महसूस किया था मैंने। ऐसा लगा था जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तुमने मुझे संभाला था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो फिर क्या ये सपना था? लेकिन अगर ये सपना है तो सच जैसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझसे बातें की, तुम मेरे बहुत करीब थी। एक सेकंड। कल मैं यहाँ काम कर रहा था। और शायद रूही को जाते हुए देखा और मैं उसके पीछे पीछे गया। वो कॉरिडोर में भाग रही थी और मैं उसके पीछे था। मैं यहाँ कब आया और कैसे? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में यहाँ रूही थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रूही तो यहाँ है ही नहीं। और जब वो है नहीं, क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या रूही से जुड़ी यादें मुझे इस हकीकत का एहसास दिला रही है, या मैं रूही के बारे में इतना सोच रहा हूँ कि हर वक्त मेरे करीब नजर आ रही है? क्या हो रहा है मुझे? मैं रूही तुम्हारे बारे में और सोच के परेशान नहीं हो सकता मैं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रूही, आरजी ने मेरा चेहरा देख लिया था। पता नहीं वो मुझसे क्या सवाल करेंगे। कहीं वो घर में किसी को मेरे बारे में बता ना दे। चकोरी, मेरा सर अभी भी बहुत दुख रहा है। मेरे लिए एक और कप चाय बना दो। जी दीदी जी, हम अभी बना देते हैं। पर अचानक सबके सर में दर्द कैसे होने लगा? सबको अचानक इतनी गहरी नींद आ गई। नाहर जी भी इतनी गहरी नींद में सो गए और उन्हें देख के भी लग रहा था जैसे किसी ने उनके खाने में कुछ मिलाया हो। पर किसने मिलाया होगा? क्या मिलाया होगा और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स सबको गहरी नींद में सुलाकर गुरुमा से मिलने जाना चाहता हो? लेकिन मुझे कल रात को तो कोई आता जाता नहीं दिखा। खैर जो भी हो, पर मुझे उस इंसान से सतर्क रहना होगा। दादी, ये क्या किया आपने? पहले तुम बताओ, तुमने क्या किया कल रात? तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खा के सब कुंभकर्ण की तरह सो गए थे? मैंने कुछ नहीं मिलाया दादी। झूठ मत बोलो। तुम्हारा ही प्लान था ना, नाहर के साथ अकेले रहना, नाहर के साथ कमरे में बंद होना। जरूर तुमने ही कोई खिचड़ी पकाई होगी।
दादी, अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों चक्कर आ रहा होता भला? मैं क्यों कुंभकर्ण की तरह सो रही होती घोड़े बेच के, और मैं क्यों खाती वो? दादी, आप चाहे माने या ना माने, मैंने कुछ नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चकोरी ने खाने में कुछ मिला दिया हो जिससे हम सबको सुला के वो घर लूट के यहाँ से चंपट हो जाए? इससे पहले कि दादी मुझ पर शक करे, इस नौकरानी को बलि का बकरा बना देती। हो सकता है दादी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसने घर से कुछ नहीं चुराया, और वो भी घर में काम भी तो कर रही है। खैर, जो भी हो, हमें उस नौकरानी पे नजर रखनी होगी। बहुत चालाक है वो। बहुत ज्यादा, ये बात तो सही है। क्या नहार जी ने मुझे पहचान लिया? उनको कल रात की बातें याद है? रूही, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये चकोरी रूही कैसे हो सकती है? एनीवेज, अब सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि कुछ करने का वक्त है। अरे नाहर, तुम आ गए? आओ, एक साथ बैठ के हम नाश्ता करते हैं। नाहर, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? छोटी माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रूही से कभी नहीं मिलूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका वादा तोड़कर रूही से मिलना चाहता हूँ। छोटी माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं रूही से अभी इसी वक्त बात कर सकता हूँ? प्लीज छोटी माँ, क्योंकि मेरा रूही से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मेरी बेचैनी को शांति नहीं मिलेगी छोटी माँ। और अगर इजाजत ना दो तो क्या नहार? तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। छोटी माँ, अगर मुझे कि मर्जी के बिना ही उससे मिलना होता तो मैं इंतजार नहीं करता, इस तरह इजाजत नहीं लेता। आपका दिल दुखाकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन प्लीज मेरी हालातों को समझिए। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगता है ना, तुम वो करो। नाहर तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि रूही से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा, तो जाओ मिल लो उससे। सच छोटी माँ? सच में छोटी माँ, मेरा बच्चा। ये नाहर रूही से मिलने गया,
कहीं इनके बीच सब ठीक ना हो जाए। जाओ। थैंक यू छोटी माँ। हे काटू जी, अगर नाहर जी घर पर चले गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ।